ओके, वेरी वेरी गुड इवनिंग बेटा ऑल ऑफ यू। अब इस बार मैं बायनोमियल थ्योरम का एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। वो भी एक बच्चे ने डाउट पूछा है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, बायनोमियल कोफिशिएंट्स की एक सीरीज़ दी है, C0/1, C1/2, C2/3, और ऐसा करके जो लास्ट टर्म है बेटा वो है Cn/n+1। लास्ट टर्म है Cn/n+1। तो इसका हमें सम निकालना है। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम 1+x⁴n के एक्सपेंशन का यूज़ करते हैं। C0 C1x C2 × x², और ऐसे करके Cn(x⁴n). अब इसमें अगर ध्यान दिया जाए तो जो नीचे का नंबर है वो एक ज़्यादा है इसकी वैल्यू से। जैसे C2 है तो 2 से एक ज़्यादा है 3 है, C1 है तो उससे एक ज़्यादा 2 है, Cn है तो उससे एक ज़्यादा है n+1। तो हम क्या करते हैं, इसका ऐसा तभी आ सकता है जब हम इंटीग्रेट करें, क्योंकि इंटीग्रेट करने के बाद ही जो पावर, एक बड़ी पावर नीचे आती है डिनोमिनेटर में। तो बेसिकली बेटा हम क्या करते हैं, इसमें पहले dx से मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, तो अगर इसको इंटीग्रेट किया तो 1+x की पावर क्या हो जाएगा, n+1/n+1 प्लस सी। इंटीग्रेशन कांस्टेंट किधर भी ऐड कर सकते हैं, कोई एक तरफ ऐड करना है। तो C0 को x से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा। C0 को x से मल्टीप्लाई किया, एक मिनट, C0 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, थोड़ा नेटवर्क का इशू आ रहा है, एक मिनट। हाँ, C0x प्लस C1 × x² 2। एक मिनट, नेटवर्क इशू आ रहा है। हाँ बेटा, तो ये हमारे पास ये था, है ना। तो अगर हम इसमें एक मिनट, अगर इसमें सॉरी, इसमें अगर हम ये वाला सॉल्व करते हैं, हाँ, तो इसमें हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ये मैंने बता दिया था। इंटीग्रेट क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि इंटीग्रेट करने के बाद डिनोमिनेटर में एक ज़्यादा नंबर आ जाता है और वैसा ही हमको चाहिए। तो 1+x की पावर n है तो उसमें n+1 कर दिया अपॉन n+1 प्लस सी, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब यहाँ C0 को x से मल्टीप्लाई कर दो, C1 की इंटू एक्स है तो ये x²/2 हो जाएगा, C2 के साथ x² है तो ये x³/3 हो जाएगा, इस तरह से। और लास्ट टर्म में Cn(x⁴n) है तो ये n+1 हो जाएगा अपॉन n+1। अब इंटीग्रेशन कांस्टेंट किसी भी तरफ ऐड कर सकते हैं, मैंने लेफ्ट में ऐड किया, आप चाहो तो राइट में ऐड कर दो। ठीक है, तो वैसा जैसा हमें पैटर्न चाहिए था सब में, C0 के नीचे 1 था, C1 के नीचे 2 था, तो वैसा ही आ गया, बस x वाले टर्म्स है। तो पहला हमारा काम होगा ये स्टार, तो स्टार अभी ऊपर ले जाए, मतलब आगे का मैं ऊपर लिख रहा हूँ। ठीक है, पहला हमारा काम होगा C निकालना। तो C निकालने के लिए हम x को 0 पुट करेंगे। तो पुट x = 0 टू फाइंड C। ठीक है, तो अगर x को 0 पुट किया तो इधर 1/n+1 आ गया, 1/n+1 प्लस सी। और राइट साइड में जब हमने x को 0 पुट किया तो सारे टर्म्स बेटा 0 हो गए। तो सारे टर्म 0 हो गए, मतलब c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1/n+1। सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/n+1। ओके, अब ये राइट साइड में जैसे कोफिशिएंट्स चाहिए थे वैसे ही बन गए, राइट। C0/1 C1/2 C2/3, बट x के टर्म्स हैं तो इसलिए उनको हटाने के लिए हम x को अब 1 पुट कर देते हैं। तो अगर आपने अब x को 1 पुट किया तो यहाँ 1+1 यानी 2n+1 हो गया, 2n+1। और c की वैल्यू -1/n+1 है तो उसमें -1 आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आएगा n+1। करेक्ट, 2n+1/n+1, और c की वैल्यू -1/n+1 वो भी पुट करी, और राइट साइड में जहाँ जहाँ x आ रहा है उसको 1 पुट कर दो। तो C0/1 C1/2 C2/3 और ऐसा चलता रहेगा, और बेटा लास्ट टर्म आएगा Cn/n+1। राइट, और यही हमारा डिजायर्ड एक्सप्रेशन था, इक्वल टू s, मतलब अपना जो फाइनल आंसर आया वो ये आ गया। राइट, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। बस इंटीग्रेशन का यूज़ करना था, बेसिक इंटीग्रेशन है, और फिर c निकालने के लिए हमने x को 0 पुट किया। राइट, ओके, थैंक यू बेटा।